हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। और आज हम टॉपिक देखेंगे फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं कौन सा अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फर्दर बैड डेट उसी का ही कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है? यहां गिवन है अपने पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडिंग एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेंसिल उठाएंगे और लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट कहां जाएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट, लूज टूल्स बैलेंस शीट, बिल्डिंग बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, बैड डेट्स पी एंड एल में। और इसके आगे एक वर्ड लिख लो ओल्ड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड लिख के क्या कर लो यहाँ पे पी एंड एल। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक है ये, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग। स्टेशनरी ये जाएगा पी एंड एल में, इंटरेस्ट पी एंड एल, कमीशन पी एंड एल, कैश इन एंड बैलेंस शीट, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस पी एंड एल, पी एंड एल एंड पी एंड एल। ये सारे आइटम पी एंड एल के हो गए। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अगर मान लो कुछ गलत हुआ तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, एक बार के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर टू बी मेड। स्टॉक इन हैंड ओन मतलब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। इसके दो एडजस्टमेंट क्या क्या होंगे, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएट करना बिल्डिंग फर्नीचर लूज टूल्स आर रीवैल्यूड एट 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग फर्नीचर एंड लूज टूल्स, इन तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो इनके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, एक तो पी एंड एल में जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सैलरीज एंड टैक्सेज आर आउटस्टैंडिंग, तो दो ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो अपने पास प्लस हो जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटीज साइड। सैलरीज एंड टैक्सेज, सैलरीज एंड टैक्सेज। इंश्योरेंस 1000 इज प्रीपेड, माइनस होगा, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। दो ट्रीटमेंट होंगे इसके। तो इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी यही है, इसी के आगे स्टार्ट कर लो। ठीक है, राइट ऑफ द फर्दर बैड डेट 1000, तो ये कौन सा बैड डेट अपने पास, यहां पे लिख लो, ये कौन सा अपने पास न्यू बैड डेट है। ये कौन सा है, ये न्यू बैड डेट है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो इनके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो पी एंड एल में जाएगा, बैलेंस शीट में डेटर्स से हम इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। डेटर्स कहां लिखा हुआ है, यहां पे डेटर्स लिखा हुआ है और डेटर्स की एडजस्टमेंट ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। स्टेशनरी का है ये रहा, हाफ किसने यूज कर ली, प्रोप्राइटर ने। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, तो एक तो ये ड्राइंग में प्लस हो जाएगा, दूसरा पी एंड एल से हम क्या कर लेंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे। तो ये बेसिक हुआ, आपने पढ़ लिया सारा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आंसर करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट करना है। तो पहले हम कंप्लीट ट्रेडिंग करेंगे, फिर कंप्लीट पी एंड एल, देन कंप्लीट बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कौन सा साल अपने पास एंडेड, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर अमाउंट ये फॉर्मेट हो। सबसे पहले ट्रेडिंग का आइटम है क्या, वो देखो। सबसे पहले ट्रेडिंग का आइटम जो मेरे को दिख रहा है वो है ओपनिंग स्टॉक अपने पास, ये वाला ओपनिंग स्टॉक। कितने का ओपनिंग स्टॉक है, 34,600 का। टू ओपनिंग स्टॉक 34,600। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या अपने पास, परचेज एंड सेल्स। परचेज कितना, 54,750। सेल्स कितना, 154,500। टू परचेज बाय सेल्स। परचेज कितना अपने पास, 54750 लिखेंगे, 54750। एंड सेल्स कितना अपने पास, 154,500, 154,500। उसके बाद
नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास ट्रेडिंग का परचेज एंड सेल्स रिटर्न, तो ये वाला होता है अपने पास परचेज रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हो गया 2000 माइनस रिटर्न, पहले तो रिटर्न लिख लो दोनों के नीचे, माइनस रिटर्न, तो ये रिटर्न कितना था 2000 का, माइनस कर दो कितनी वैल्यू आ जाएगी 152500, 152500, और परचेज रिटर्न कितना है 1250, 1250 माइनस कर दो 54750 माइनस 1250, तो ये बैलेंस बच जाएगा 53500, 53500। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या अपने पास ट्रेडिंग का आइटम, ट्रेडिंग का और कुछ नहीं है, ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग में अपने पास एक ही आइटम आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक, तो सिंगल डैश करना है यहाँ पे, जब दूसरी एडजस्टमेंट होगी तो हम इसे क्रॉस करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 32500, ठीक है इतना हो गया। अब टोटल कर लो और बैलेंस लिख लो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, तो ये हो जाएगा 152500 प्लस 32500, टोटल आ जाएगा 1,85,000, क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 1,85,000 से माइनस कर देंगे हम 34,600 एंड 53500, तो ये आ जाएगा 96,900 का बैलेंस आ जाएगा, कितने का 96,900 का बैलेंस आ जाएगा। मैं पीएनएल यही कर रहा हूं तो इसके आगे लिख लेंगे ट्रेडिंग, अगर आपको अलग करना है अलग कर लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे बाई ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कहां से आया चल के, ये ट्रेडिंग अकाउंट से चल के आया 96,900 का। अब हम पीएनएल के आइटम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो पीएनएल का पहला आइटम क्या अपने पास बैड डेट्स, बैड डेट से स्टार्ट हो रहा है 1250, तो ऐसे लिखेंगे टू बैड डेट ओल्ड, इसमें प्लस करेंगे न्यू बैड डेट, प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन, माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, और फाइनल वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो अपने पास ओल्ड बैड डेट कितने का 1250 का, कितने का 1250 का, ठीक है ये आइटम हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड वाला कितना है 2000 का, इसे लिख लेंगे यहाँ पे 2000, ये माइनस होता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास स्टेशनरी, और स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टेशनरी कितने की अपने पास, स्टेशनरी हो जाएगी 4500 की, स्टेशनरी 4500, माइनस करेंगे यहाँ पे, हमने कुछ अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया था कहां पे ड्राइंग के अंदर, देखो एडजस्टमेंट है, हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो 4500 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो 2250, माइनस कर लेंगे 2250, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 2250, तो हमने सिंगल एडजस्टमेंट कर ली, तो एक सिंगल टिक करेंगे इसके ऊपर, तो स्टेशनरी गया। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमने पे किया 1180 टू इंटरेस्ट, 1180 का इंटरेस्ट हमने पे किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इंटरेस्ट के बाद कमीशन, कितना है 3750, क्रेडिट साइड है मतलब हमने रिसीव किया बाई कमीशन 3750, कमीशन के बाद क्या आएगा, कमीशन के बाद है कैश नहीं आया तो अपने पास टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, कितने का है 12,500 का, टू टैक्सेज एंड इंश्योरेंस 12,500, ठीक है ये लिख लिया हमने 12,500 टैक्सेज एंड इंश्योरेंस। इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है, कौन कौन सी है देखो, टैक्सेज 1200 आर आउटस्टैंडिंग, टैक्सेज 1200 आर आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग टैक्सेज कितना हो गया 1200 प्लस करेंगे, और साथ में एक एडजस्टमेंट थी इंश्योरेंस 1000 इज प्रीपेड, और प्रीपेड को क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्रीपेड कितना 1000 माइनस कर दो, सो 12,500 प्लस 1200 माइनस 1000 कितना आ जाएगा 12,700 का बैलेंस आ जाएगा इसका, ठीक है ये एडजस्टमेंट हो गई। अब यहाँ पे सैलरी बचा हुआ है, सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं हुई इस वजह से मैंने टिक नहीं किया इसके ऊपर। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस, कितने के 7820 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जर्नल एक्सपेंसेस 7820,
उसके बाद है सैलरीज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सैलरी की वैल्यू 33,000, टू सैलरी 33,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है सैलरी के ऊपर? सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, सैलरी 3,000 इज आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 प्लस हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 36,000। इतना हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आइटम सारे पी एंड एल के कंप्लीट हो गए, अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो पहले तो डेप्रिसिएशन गिवन अपने पास, डेप्रिसिएशन वाला कर ले, तो यहां लिखो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर है? बिल्डिंग, फर्नीचर, यूज्ड टूल्स। बिल्डिंग, फर्नीचर, यूज्ड टूल्स। कितना कितना डेप्रिसिएशन है वो देखो। बिल्डिंग के ऊपर चार्ज करना है 5%, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है अपने पास? 75,000। सो 75,000 का 5% मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 750 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ जाएगा 3750। तो इसका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आ गया अपने पास 3750। बिल्डिंग के बाद अपने पास फर्नीचर के ऊपर 10%, तो 10% तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। 6400 का 10% 640, भाई एक जीरो हटा दो, 6400 का एक जीरो हटा के कितना हो जाएगा? 640। उसके बाद लूज टूल्स का देखो भाई, यहाँ पे लूज टूल्स को रिवैल्यू कर दिया हमने 50,000 में, लेकिन लूज टूल्स की जो ओपनिंग वैल्यू अपने पास है वो कितनी है? 62,500। मतलब 62,500 का एसेट हमने 50,000 में रिवैल्यू किया, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 12,500 का। कितना? 12,500 का डेप्रिसिएशन हो गया। तीनों का टोटल कर दो, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 16,890 का टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अब आगे देखो। अभी हमने ये वाली एडजस्टमेंट की, ये वाली देखो। फर्दर बेड डेट, नया बेड डेट कितना हो गया? 1,000 का। तो देखो हमने यहां लिखा ना न्यू बेड डेट, तो यहां रिकॉर्ड कर लेंगे 1,000। उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट का 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब ये वाला कैसे करेंगे? इसको हम देखो कैसे करेंगे। अब या तो आप बैलेंस शीट से करके लाओ इसको, अगर आप बैलेंस शीट पहले नहीं कर रहे तो कैसे करना है फिर देखो। डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? डेटर्स ढूंढो भाई। डेटर्स की वैल्यू 38,000। 38,000 में से जो नया बेड डेट है वो माइनस करो, कितने का? 1,000 का। तो बैलेंस कितना बचेगा? 37,000 का। आफ्टर बेड डेट कितना बचा? 37। इस 37 का कितने परसेंट कैलकुलेट करना है? 5%। तो 37,000 का 5% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1850। कितना आ जाएगा? 1850। तो नया प्रोविजन कितना हो गया? 1850। इसको ना एक बार होल्ड पे रख लो, बैलेंस शीट करोगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, चलो अब टोटल करें एक बार। 1250 प्लस 1000 प्लस 1850 माइनस 2000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 2100। 2100 इस चारों का एडजस्ट करने के बाद, बेड डेट्स प्रोविजन करने के बाद कितना बचा? 2100। अब टोटल कर लो और बैलेंस लिख लो कितना आ रहा है, बस यही करना हमें। तो क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 96,900 प्लस 3750, ये आ जाएगा 100, अलग से लिखना कहीं 650। अब डेबिट का टोटल कर लो, 2100, 2250, 1180, 12,700 प्लस 7,820 प्लस 36,000 प्लस 16,890, 78,940, 78,940। सो 100, अपने पास बैलेंस ज्यादा है 100,650, सो 100,650 से माइनस कर देंगे 7,8,940 और बैलेंस कितना आ जाएगा? 21,710, 21,710 का बैलेंस आ जाएगा। इसे क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं भाई? बैलेंस शीट में, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया अपने पास 21,710। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? बैलेंस शीट करनी है, सिर्फ बैलेंस शीट ही बचा, बाकी सारा काम हमारा हो गया। तो बैलेंस शीट करते हैं एज एट, कब आप करना है बैलेंस शीट? एज एट 31 मार्च 2023। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो क्या क्या आएगा देखो, बैलेंस शीट के आइटम ज्यादा है। सबसे पहले तो फर्नीचर 6400, फर्नीचर 6400, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना था।
कितना डेप्रिसिएशन था फर्नीचर के ऊपर अपने पास, ये रहा 640 का, माइनस कर दो 640, तो 6400 माइनस 640 कितना आ जाएगा 5760। फर्नीचर के बाद अपने पास क्या है, ल्यूज टूल्स, कितनी वैल्यू है 62500। सो ल्यूज टूल्स की तो वैल्यू डायरेक्ट ही लिख दो आप, या फिर डेप्रिसिएशन दिखाना चाहो तो दिखा दो भाई। 62500 माइनस डेप्रिसिएशन कितने का ल्यूज टूल्स के ऊपर, 12500 माइनस डेप्रिसिएशन 12500, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 50000 की। और क्वेश्चन ने वैसे भी बताया था कि हमें कितने पे करना वैल्यू इसको, 50000 पे। नेक्स्ट आ जाएगा बिल्डिंग, कितना है 75000। 75,000 से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, कितना डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3750, तो बैलेंस बच जाएगा 71,250 का। कितने का बैलेंस बचेगा 71,250 का। ये वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी, क्रॉस कर दो इसे डबल, और क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख ही दो, कितना है 32,500। ठीक है, ये दोनों एडजस्टमेंट पूरी हो गई अपने पास, हमने डबल क्रॉस कर दिया। अब कैपिटल अकाउंट की वैल्यू अपने पास 1,25,000, कैपिटल की वैल्यू है 1,25,000, उसमें से माइनस करेंगे हम ड्राइंग। ड्राइंग की वैल्यू कितनी थी पीएनएल में, देखो हमने स्टेशनरी से ड्राइंग निकाली थी, कितने की 2250 की, 2250 की, तो माइनस करेंगे 2250। और इस वाली एडजस्टमेंट के भी दोनों ट्रीटमेंट हो गए, हाफ ऑफ स्टेशनरी वाली के। एक तो हमने क्या किया था स्टेशनरी से माइनस, दूसरा हमने इसको ड्राइंग बनाया था, इसके भी दोनों एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे क्या था अपने पास, नेट प्रॉफिट भी लिख के खत्म करो, 21710 प्लस नेट प्रॉफिट 21710, एक लाइन छोड़ना उसके बाद लिखना, क्योंकि हो सकता है कोई और आइटम हो यहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो पहले मैं क्रेडिटर लिख रहा हूं 25,000, अब लिखेंगे डेटर्स, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 38,000। अब इस 38,000 में पहले माइनस करना है, पहले क्या माइनस करना है, न्यू बैड डेट या फिर फर्दर बैड डेट, न्यू या फिर फर्दर बैड डेट। न्यू बैड डेट कितने के थे अपने पास, फर्दर बैड डेट कितने के थे 1000 के, इसे यहां से माइनस करो, बैलेंस दिखाओ 37,000 का। अब ये जो 37,000 आया, इसके ऊपर हमने चार्ज किया था प्रोविजन 5%, और 5% प्रोविजन कितना आया था इसका 1850, तो हमने इसका ट्रीटमेंट ऐसे किया था भाई, मैंने ये वाला है ना जो हमने अभी किया बैलेंस शीट में यहाँ पे, इसका हमने एक छोटा सा रफली कर लिया था यहाँ पे, और फिर हमने वैल्यू लिख दी थी। अब आया समझ में, पहले क्या करना है, न्यू बैड डेट माइनस करना है, जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। सो 37,000 माइनस 1850, कितना बैलेंस बच जाएगा 35,150 का, 35,150 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली एडजस्टमेंट भी दोनों ट्रीटमेंट हो गए इसके, हमने पहले क्रॉस नहीं किया था। सिंगल ट्रीटमेंट तो देखो यहाँ पीएनएल में हो गया था ना इसका, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में। ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होगी, डबल क्रॉस कर दिया हमने इसके ऊपर। अब नेक्स्ट आ जाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का 28,500 का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या बचा अपने पास, कैश इन एंड 6500, कैश इन एंड के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, बस ये सारे आइटम हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या क्या क्रॉस नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड टैक्सेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग टैक्सेज 3,000 एंड 1200। नेक्स्ट आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, ये कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा। टोटल करो और चेक करो बैलेंस शीट इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। देखो भाई, पहले तो हम एसेट साइड ही करते, 5760 प्लस 50,000, 71,250, 32500, 35150, 6500 एंड 1000, ये आ रहा है 202,160, 202,160। क्या यही है अपने पास आंसर? ठीक है, और इसका भी टोटल कितना आना चाहिए 202,160। पहले तो कैपिटल का कर लो भाई, 1,25,000
-2250 प्लस 21710, तो कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 144460, 144460 प्लस 25,000 प्लस 28,500 प्लस 3,000 प्लस 1200, तो ये आ जाएगा 202160। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का कितना टाइम लगा हमें पूरी 20 मिनट लगी इस क्वेश्चन को करने। भाई मैंने पहले कहा है 15 मिनट तो लगेगी मिनिमम, अगर क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम है तो। अदरवाइज 20 मिनट तो मान के चलो 20 से ज्यादा ही लगनी है, कम से कम 20 या 20 से ज्यादा, 15 से कम तो लग ही नहीं सकती किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिखने में ही छोटा है लेकिन एडजस्टमेंट बहुत सारी है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द ट्रेडिंग P&L एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम क्या लिखेंगे कि कौन सा आइटम कहां जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, मोटर कार बैलेंस शीट, कार एक्सपेंसेस P&L, रेंट अपने पास P&L में, सैलरीज P&L, बैड डेट ओल्ड लिखो इसके आगे और कहां जाएगा ये P&L में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट ओल्ड लिखो इसके आगे कहां जाएगा P&L में, कमीशन P&L, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस P&L, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट, लोन फ्रॉम एक्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन P&L, फर्नीचर बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड दोनों ट्रेडिंग हो गए, कैश इन हैंड अपने पास बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया अपने पास कंप्लीट। अब एडजस्टमेंट्स क्या है, सबसे पहले कमीशन इंक्लूड 1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो पहली एडजस्टमेंट आई कमीशन के ऊपर, स्टार कर लो भाई यहाँ पे। ठीक है, कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है। अगर आप चाहो, अगर आपको याद नहीं रहता एडजस्टमेंट क्या है, तो इसके आगे नंबर लिख लो, यहाँ पे एक नंबर लिख के छोड़ दो, ताकि जब आप क्वेश्चन करो आंसर करो तो आपको पता चल जाए कि फर्स्ट एडजस्टमेंट देखनी है। तो इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, एक तो ये अपने पास माइनस होगा और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी है ना। ठीक है, राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बैड डेट, ये अपने पास न्यू बैड डेट है और न्यू प्रोविजन है, न्यू बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन है। भाई इसके ऊपर ना 2-3 स्टार कर लो, मैं बता रहा हूं इसका ट्रीटमेंट मैं पहले गलत करके दिखाऊंगा, उसके बाद ठीक करूंगा P&L में। मैं पहले गलत करके दिखाऊंगा, बाद में ठीक करूंगा। कभी बोल दो सर पढ़ाना नहीं आता, गलत करा दिया हमारा। बच्चों के कमेंट आते हैं सर नोटबुक में कट लगवा दिया, आपको पढ़ाना नहीं आता। मैं पहले ही बता दिया, मैं गलत कराऊंगा पहले इसका ट्रीटमेंट, फिर मैं ठीक कराऊंगा। ठीक है, तो अपना देख लेना। तो फर्दर बैड डेट 2000 का नया प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स, तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, डेटर्स के ऊपर। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, 2। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब ये क्या हो गया, प्रीपेड। तो दो ट्रीटमेंट क्या होंगे इसके, इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो माइनस होगा और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। वेजेस एंड इंश्योरेंस, वेजेस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, आगे देखो, रेंट एंड सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, मतलब ये जो रेंट है और जो सैलरी हमने पे की है 11 मंथ्स की है, लेकिन साल में तो 12 महीने 12 मंथ्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक मंथ का आउटस्टैंडिंग है। एडजस्टमेंट नंबर 4 है दोनों की। ठीक है, तो इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, एक तो प्लस होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम, तो एक तो एडजस्टमेंट आ जाएगी इसके ऊपर। इसके एडजस्टमेंट मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट नंबर हो जाएगी यहाँ पे 5। नेक्स्ट आ जाएगा डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 15% एंड मोटर कार बाय 20%, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है एंड मोटर कार के ऊपर एडजस्टमेंट है। ये मोटर कार का है, यहाँ है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, 6। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट, इसके दो ट्रीटमेंट, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन के दो ट्रीटमेंट, P&L में जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट से माइनस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और लोन का ट्रीटमेंट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आंसर कराऊंगा, उसके साथ ही बता दूंगा कैसे करना है। तो हमने क्वेश्चन का बेसिक्स देख लिया सारा। देखो 4-5 मिनट हमारा इसमें लग जाएगा, आगे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं दोनों को एक साथ ही करा दूंगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग या फिर एंडेड कौन सा अपने पास 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर अमाउंट देखो भाई कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आ जाओ, हम ट्रेडिंग के आइटम ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक
कितनी वैल्यू है 75,000 टू ओपनिंग स्टॉक 75,000। भाई डेट की मैंने 1 अप्रैल, तो वो ओपनिंग है, ध्यान रखना, इस वजह से लिखा है। परचेजेस 8 लाख, और इस पे कुछ रिटर्न भी था, पहले ही लिख दो, अमाउंट आएगी बाद में लिख लेंगे। सेल्स 12 लाख, और इसके ऊपर भी कुछ रिटर्न था, वो आएगा तब लिख देंगे, अभी रिटर्न लिख के छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग का नेक्स्ट आइटम है वेजेस। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे वेजेस को। कितनी वैल्यू है वेजेस की 1,25,000। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर है 3, हमने कितना लिखा 3, तीसरे एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ। वेजेस 5,000 पेड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड है, माइनस प्रीपेड, कितना प्रीपेड है 5,000 का, माइनस कर लेंगे 5,000 यहां से, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रेडिंग का आइटम क्या है अपने पास, ट्रेडिंग का आइटम है रिटर्न इनवर्ड 7500। रिटर्न इनवर्ड मतलब कि सेल्स रिटर्न 7500 यहां से माइनस कर देंगे। सो 12 लाख से माइनस कर लेंगे 7500, कितना बैलेंस बच जाएगा 1192,500 का, ये रिटर्न इनवर्ड गया। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि परचेज रिटर्न कितने का 6,000 का, तो यहां से माइनस कर लेंगे 6,000, बैलेंस बच जाएगा 7,94,000। इसके अलावा और कोई ट्रेडिंग का आइटम है नहीं है। तो आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक कितने का अपने पास 60,000 का, बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,000 कंप्लीट हुआ ये। अब बैलेंस लिखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, कितना बैलेंस आएगा, क्रेडिट का टोटल कर लो 1192,500 प्लस 60,000, 12,52,500, 12,52,500 से माइनस कर लेंगे 75,000, 7,94,000 एंड 1,20,000, तो ये आ जाएगा बैलेंस 263,500। और यहीं पे हम पी एंड एल करेंगे, तो बाई जीपी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना 263,500। अब हम करेंगे अपने पास पी एंड एल। देखो पी एंड एल में क्या क्या आएगा, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला पी एंड एल का आइटम कार एक्सपेंसेस 42,000, टू कार एक्सपेंसेस 42,000। कार एक्सपेंसेस के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, रेंट। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है 5500, तो पहले तो लिखो रेंट 5500। एडजस्टमेंट कौन सी भाई, एडजस्टमेंट नंबर लिखा हमने 4, फोर्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट अपने पास क्या है आउटस्टैंडिंग है फॉर 1 मंथ। देखो ये जो रेंट हमने पे किया ना 5500, ये 11 मंथ्स का है, कितने मंथ्स का है 11 मंथ्स का है, तो 5500 को 11 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, मतलब कि एक महीने का कितना बनता है 500, तो 12वें महीने का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कितना हो जाएगा 500 रुपी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, जिससे हम प्लस करेंगे अमाउंट कितनी आ जाएगी 6,000। ठीक है, ये आ गया अपने पास, रेंट का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रेंट के बाद है सैलरी। सैलरी कितनी है 35,200, इसके ऊपर भी फोर्थ एडजस्टमेंट, सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, मतलब कि इसके दोनों ट्रीटमेंट हम कर देंगे, हमने सिंगल टिक कर दिया, टू सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी कितनी है अब अपने पास, सैलरी यहाँ पे 35,200 की, कितने की 35,200 की। अब ये जो सैलरी है 35,200 की, ये कितने मंथ्स के लिए 11 मंथ्स के लिए, तो इसे डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितना बैलेंस बचेगा 3200 बैलेंस बचेगा। ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा अपने पास 12वें महीने का। भाई 11 महीने के लिए था, ये 11 मंथ्स के लिए था, तो पर मंथ की वैल्यू कितनी हुई 3200। तो जो 12th मंथ है, जो एक मंथ का जो आउटस्टैंडिंग है, उसकी वैल्यू कितनी है 3200। सो 35,200 प्लस 3200 कितनी वैल्यू आ जाएगी 38,400, 38,400। ठीक है, ये अपने पास एडजस्टमेंट नंबर 4 का सिंगल पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने सिंगल टिक कर दिया इसके ऊपर। उसके बाद आया बैड डेट। देखो भाई मैं पहले ही कह रहा हूं ये ट्रीटमेंट मैं गलत करा रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, बाद में क्रॉस कर देना, याद रहेगा कि ये गलत क्यों हुआ। ठीक है, देखो तो हम कैसे लिखते हैं, टू बैड डेट, पहले हम लिखते हैं ओल्ड, उसमें प्लस करते हैं न्यू बैड डेट,
उसमें प्लस करते हैं न्यू प्रोविजन, उससे माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर गलत आएगा, मैं पहले कह रहा हूं। क्यों आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं मेरे बाद में लिख लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ओल्ड बैड डेट कितना 1500, ओल्ड प्रोविजन कितना 8100, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद कमीशन अपने पास क्रेडिट है 4600, बाई कमीशन 4600, और एडजस्टमेंट है, कौन सी एडजस्टमेंट है, फर्स्ट ही एडजस्टमेंट है, क्या है, कमीशन इंक्लूड 1600 बिंग रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। कितना एडवांस रिसीव किया भाई हमने, हमने एडवांस रिसीव कर लिया 1600, माइनस कर देंगे 4600 माइनस 1600, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 3000 का बैलेंस बचेगा। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर थर्ड एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस की वैल्यू 8400, 8400। अब हम इसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है अपने पास, इंश्योरेंस अपने पास प्रीपेड है, पेड इन एडवांस प्रीपेड है, तो इसके भी दोनों इफेक्ट हो गए, सिंगल टिक कर देंगे। प्रीपेड कितना 1200, सो 8400 से माइनस कर लेंगे 1200, कितना बैलेंस बच जाएगा, 7200 का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन दिखने में ही छोटा है, एडजस्टमेंट बहुत सारी है इसके अंदर। पीएनएल का नेक्स्ट आइटम आया इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500, तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना आएगा अपने पास, ये 1500, और एडजस्टमेंट है इसके ऊपर भी, कौन से एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, फिफ्थ एडजस्टमेंट। लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट द रेट 18% पर एनम इंटरेस्ट। लोन फ्रॉम एक्स की वैल्यू कितनी है 10,000, 10,000 के ऊपर 18% इंटरेस्ट पूरे साल भर का कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो 1800, 1800 का इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट है कितना 1500, तो बाकी और कितना पे करना है 300, मतलब कि हम यहां पे शो करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का 300 का, ताकि पूरा हो जाए 1800। 10,000 का था, 18% इंटरेस्ट, वैल्यू कितनी हुई 1800, 1800 करना है, क्वेश्चन में दिया सिर्फ 1500, तो और कितना पे करना है 300, ताकि वैल्यू कितनी हो जाए 1800 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एडजस्टमेंट भी हो गए अपने पास। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल अपने पास कोई आइटम और पीएनएल का है नहीं, सारे आइटम आ गए। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले डेप्रिसिएशन वाला कर लेते हैं, वो बैडेट वाला बाद में देखते हैं। तो पहले डेप्रिसिएशन का कर लेते हैं, फर्नीचर एंड मोटर कार, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्नीचर के ऊपर लेके चलना है एक, तो एक लेके चलना है मोटर कार के ऊपर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है अपने पास, फर्नीचर है 20,000, 20,000 का कितने परसेंट 15%, सो 20,000 का 15% कितना आ जाएगा अपने पास 15/100, 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 3,000, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया 3,000। ऐसे ही नेक्स्ट करना हमें, फर्नीचर के बाद क्या है मोटर कार, मोटर कार के ऊपर कितना लेके चलना है 20%, मोटर कार की वैल्यू कितनी है देखो भाई 150, 1,50,000 का कितना लेके चलना है 20%, 1,50,000 का 20%, सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 इंटू 2 30, और 3 जीरो मतलब कि 30,000, तो वैल्यू हो जाएगी 33,000 टोटल डेप्रिसिएशन। इसका सिंगल एडजस्टमेंट हो गया। अब हमारा बस एक एडजस्टमेंट बचा, वो भी किसका, बैड डेट्स वाला। देखो वही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। देखो हमारे पास गिवन है राइट ऑफ द फर्दर बैड डेट 2000, फर्दर बैड डेट नया बैड डेट 2000 का, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 2000 लिख लिया। अब हमें क्या निकाल के लेके आना है यहाँ पे, प्रोविजन मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 82,000, कितनी वैल्यू है 82,000, 82,000 से पहले माइनस करेंगे न्यू बैड डेट कितने का 2000 का, कितनी वैल्यू बचेगी 80,000, 80,000 का कितने परसेंट कैलकुलेट करना है न्यू प्रोविजन हमें 5%, कितना 5%, 5% मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 8 5 जा 40 00, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 4,000, तो नया प्रोविजन कितने का आ गया अपने पास 4,000 का नया प्रोविजन आ गया, ठीक है। तो अब देखो प्लस माइनस करते हैं और बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस आएगा अपने पास 1500 प्लस
2000 प्लस 4000। अगर हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो टोटल आ रहा है 7500 और ये माइनस का कितना है 8100, मतलब कि नेगेटिव 600 आएगा यहाँ पे। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, नेगेटिव 600 आएगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते। तो मैंने इस वजह से बोला था कि ये अपना गलत आएगा। देखो जनरली हम ऐसे ही करते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। किससे ज्यादा हो जाएगी? अपने इन तीनों आइटम से, पुराने बैड डेट, नए प्रोविजन और नए बैड डेट से। तो उस केस में हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो एक छोटा सा यहाँ पे ना कट लगा दो। देखो अगर आप बुक में करते हो तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इसको ऐसे नहीं करते, ठीक है। और इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, ये जितना भी है ना ये सारा ये इस साइड आ जाएगा ऐसे। अब इसको कैसे लिखेंगे? बाई ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन से माइनस करना है सारा 8100 माइनस न्यू बेड डेट कितने का है? 2000 का, माइनस न्यू प्रोविजन 4000 का, माइनस क्या करेंगे? ओल्ड बेड डेट कितने के? 1500 के। अब ये तीनों आइटम क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे किससे? 8100 से। सो 8100 माइनस 2000 माइनस 4000 माइनस 1500, तो 600 क्या आ जाएगा अपने पास? बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड। कहने का मतलब क्या है कि हमें फायदा हुआ है। नया प्रोविजन, नए बैड डेट के बाद भी पुराने प्रोविजन से कितनी अमाउंट वापस निकाल रहे हैं हम? 600 की अमाउंट हम वापस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको ऐसे नहीं करना। अब देखो सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, किसी किसी क्वेश्चन में होगा, रैंडम होगा। अब आपके एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि या तो भाई दो तरीके, या तो इसको ऐसे कर लो बाद में कट लगा देना, या फिर एक रफ में वर्किंग करके देख लेना कि भाई बैड डेट्स का एडजस्टमेंट डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इतना हो गया। ये P&L है हमारे पास। अच्छा, अब और कुछ बचा है। यहाँ पे सिंगल एडजस्टमेंट हो गई तो यहाँ पे टिक कर लो। क्लियर है? टोटल कर लो, बैलेंस लिख लो भाई कितना आएगा। 263500 प्लस 3000 प्लस 600, तो टोटल आ रहा है 267100। इसको कहीं अलग से लिखना, ठीक है। अब डेबिट का टोटल करते हैं। 42,000 6000 38,400 7200 1800 एंड 33,000। ये आ रहा है 128400, 128400, ठीक है। तो बैलेंस कौन सा अपने पास? 267100 ज्यादा है, 267100 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करते हैं हम इसको? कैपिटल अकाउंट में। माइनस कर लेंगे और बैलेंस आ जाएगा 101700। गलत आ रहा है, एक मिनट। 267100 माइनस 128400 138700, 138700 अपने पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। और यही की मैंने अपने पास आंसर में भी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ रे, बैलेंस शीट और करनी है अभी हमें। चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बहुत मेहनत है इन क्वेश्चंस में। मतलब एक तो डेप्रिसिएशन चैप्टर और एक ये वाला चैप्टर, अकेले एक एक महीने खा जाते हैं करने में। दो क्वेश्चन से ज्यादा हम कर नहीं सकते, इतनी ही कैपेसिटी निकलती है हमारी। देखो ये पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आता यहाँ पे, मैंने भी गलत लिख दिया। लायबिलिटीज एसेट्स आता है, लास्ट वाली बैलेंस शीट में तो नहीं किया, ठीक है लास्ट वाली तो ठीक। देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं देखो कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं सीधा आंसर करता हूँ। जो भी दिख रहा है उसे लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले दिख रहा है मोटर कार 1,50,000, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है मोटर कार के ऊपर? ये 30,000 का डेप्रिसिएशन। माइनस कर लो तो वैल्यू कितनी बच जाएगी? 1,20,000। कितना बच जाएगा? 120, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम क्या है अपने पास? इस लाइन में और कोई आइटम नहीं है बैलेंस शीट का। यहाँ पे है सन्ड्री डेटर्स, कितने के है सन्ड्री डेटर्स? 82,000। उससे माइनस करेंगे पहले न्यू बैड डेट या फिर फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट
कितने के हैं फर्दर बैड डेट भाई अपने पास? फर्दर बैड डेट थे अपने पास कितने के? 2000 के। इसको माइनस करेंगे, वैल्यू बचेगी 80,000 की, माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। अब इस 80,000 का कैलकुलेट किया था हमने 5% प्रोविजन। 80,000 का 5% प्रोविजन कितना आ जाएगा? 4,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 76,000। ठीक है, ये आ गया। और ये हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, हमने सेकंड क्रॉस कर दिया। लोन फ्रॉम एक्स 10,000, लोन फ्रॉम एक्स 10,000 इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि इसकी जो एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, देखो यहां पे लोन फ्रॉम एक्स का अपने पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था। कितने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था? 300 का। इसे इसके अंदर प्लस करके दिखाएंगे। तो टोटल लोन कितने का आउटस्टैंडिंग हो गया अपने पास? 10,300 रुपए का। ठीक है, इसे चाहो तो अलग लिख लो, और इसके अंदर प्लस करना है तो अलग से दिखा दो। प्लस करना है प्लस कर लो, अलग से दिखाना चाहो अलग से दिखा दो। आपकी बुक में क्या किया हुआ है? प्लस करके दिखाया हुआ है, तो मैंने भी इसको प्लस कर दिया। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हमने डबल क्रॉस कर दी। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर 20,000, इससे माइनस करेंगे हम। क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। कितना फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन था? ये था अपने पास 3,000 का। तो कितनी वैल्यू बच जाएगी? 17,000 आ गया। तो डेप्रिसिएशन दोनों हो गए ना, फर्नीचर भी हो गया, मोटर कार, दोनों एडजस्टमेंट होगी। क्रॉस कर दो डबल इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, सीधा 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है कैपिटल, कितने का? 250 का। ड्राइंग तो शायद इस क्वेश्चन में नहीं है, ड्राइंग तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट ऐड कर लेंगे 138700, और टोटल करके लिखी दो, और कुछ नहीं है यहाँ पे। 388,700। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? सन्ड्री क्रेडिटर्स 91,300, 91,300। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? कैश इन हैंड 16,400। कैश कितना हो गया? 16,400 का कैश इन हैंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा अपने पास? ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहां जाओ, कमीशन इंक्लूड, इसका सेकंड एडजस्टमेंट बाकी है, रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड जाएगा। कितने का है? ये है 1600 का। हमने सेकंड क्रॉस कर दिया इसके ऊपर भी। अब थर्ड एडजस्टमेंट वेजेस एंड इंश्योरेंस क्या है? एडवांस है, प्रीपेड हो गए, मतलब प्रीपेड। क्या क्या अपने पास? वेजेस एंड इंश्योरेंस। अमाउंट कितनी कितनी अपने पास? 5,000 तो यहां पे भी डबल क्रॉस कर दो, इसकी भी एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद रेंट एंड सैलरी हैव बीन आउटस्टैंडिंग, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट कितने कितनी अमाउंट थी? यहाँ पे हमने अमाउंट निकाली थी ना, 500 एंड 3200, 3200 एंड 500। ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, फोर्थ डबल क्रॉस हो गया। अब अपने पास सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा कितने का? 60,000 का। क्लोजिंग स्टॉक बचा 60,000 का, और सारी एडजस्टमेंट सब कुछ हो गया। अब टोटल करके देखते हैं आंसर इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो पहले लाइब्रेरी कर ले। तो ये आ जाएगा 495600 आपकी बुक में आंसर यही है। ठीक है, एसेट साइड का और चेक कर लेते हैं। तो ये भी इस साइड यही है 495600। ये अपने पास आंसर हो गया बैलेंस शीट का, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपने पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी एक ना एक क्वेश्चन और करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी हो जाएगा। देखो क्या करना है। एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस, हमें हमारे पास गिवन है डेटर्स, ये ओल्ड हो गया, ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और जो ये अपने पास बैड डेट है, ये दोनों ओल्ड हो गए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेटर्स 2000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, ये बैड डेट हो गया, न्यू वाला, न्यू बैड डेट हो गया ये। इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, और एक नई बात आई, हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी मेंटेन करना है 2% का।
हाउ दीज एडजस्टमेंट विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको कैसे शो करके दिखाएंगे। देखो ट्रेडिंग का कोई आइटम नहीं है, या तो P&L में एडजस्टमेंट होगी या बैलेंस शीट में होगी, तो हम दोनों कर ले, P&L कर लो एक तो, और यहीं पे ही बैलेंस शीट कर लो, दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। या फिर एक काम करो, हटाई दो, क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले सनी डेटर्स की वैल्यू 1,02,000, तो डेटर्स तो यहाँ आ जाएगा 1,02,000, बैलेंस शीट में एसेट साइड हो गई ना ये 1,02,000। बेड डेट्स हो गया पुराने वाला 1,400, तो यहाँ लिखेंगे 2 बेड डेट ओल्ड। अब सर ये जाएगा किस साइड, देखो मेरे को नहीं पता किस साइड जाएगा, अगर गलत आया तो मैं दूसरी साइड इसको लिख दूंगा काट के, ठीक है। उसमें हम प्लस करते हैं न्यू बेड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। देखो भाई, तो पुराना प्रोविजन बेड डेट लिख लिया हमने 1,400, ठीक है। पुराना प्रोविजन 3,400, यहाँ पे आ जाएगा 3,400, ये हो गया। नया बेड डेट कितने का हो गया 2,000 का, तो नया बेड डेट हो गया 2,000 का। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, ये डेटर से माइनस हो जाता है, बेड डेट 2,000, फर्दर बेड डेट 2,000, तो 1,02,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 1,00,000 का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स, तो यहां करेंगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना आ जाएगा 5%। सो 1,00,000 का 5% कितना प्रोविजन हो जाएगा 5,000, ये 5,000 नया प्रोविजन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। और 1,00,000 माइनस 5,000 कितना बच जाएगा 95,000, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखो इसका तो कर लो टोटल, 1,400 प्लस 2,000 प्लस 5,000 माइनस 3,400, ये बाहर आ जाएगी वैल्यू 5,000, पॉजिटिव आ रहा है तो डेबिट साइड ही रहेगा। उसके बाद एक काम और बचा, हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करना है 2% का, तो यहां लिखो इसका एक तो ट्रीटमेंट यहां आ जाएगा P&L के अंदर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये वैल्यू कब आएगी, जब हम क्या कर लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नए वाले को माइनस कर लेंगे, उसके बाद जो डेटर्स की वैल्यू बचेगी ना उसके ऊपर कैलकुलेट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना रेट अपने पास इसका 2% का रेट है, 2%, सो 95,000 का कैलकुलेट करेंगे 2%, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,900, माइनस कर लेंगे, ठीक है। और 1,900 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर यहां आ जाए, तो वैल्यू बच जाएगी अपने पास 93,100। कोई टोटल वगैरह करके नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं करना आपको, बस इतना ही करना है और ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। इतना ही करना था। नया क्या आया, देखो सारा हमने पढ़ा हुआ है, नया सिर्फ ये वाला प्रोविजन है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो डेटर्स की फाइनल वैल्यू बचती है उसके ऊपर हम प्रोविजन लगा देंगे। क्लियर है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।